भूखा आदमी ईमानदार रह सकता है या थोड़ा सा गिरना पड़ता है? नहीं रह सकता। मैं अभी तक तो देखा नहीं मैंने मतलब भूख जो है, भूख नेचुरल नीड है ना आदमी की। अंतड़ियां अगर कुलबुलाती हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा उनको। आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो। भूखा आदमी ईमानदार रह सकता है या थोड़ा सा गिरना पड़ता है? भूखा आदमी, हाँ, भूखा आदमी ईमानदार रह सकता है? नहीं रह सकता। मैं अभी तक तो देखा नहीं मैंने अभी तक तो देखा नहीं। मतलब भूख जो है, भूख नेचुरल नीड है ना आदमी की। अंतड़ियां अगर कुलबुलाती हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा उनको। आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, आपको अंतड़ियों को खाना देना पड़ेगा। तो वो ज़रूरत है आपकी। दो चीज़ें हैं, सेक्स और भूख। उसमें आप कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते। आपको झक मार के उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उसमें जो है कोई भूखा आदमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बिल्कुल भूखा है, जिसके पेट में दाने नहीं जा रहे, वो जो है संतुष्ट कैसे रहेगा यार? बट कई लोग कहते हैं कि सर वो भूख भी जरूरी होती है, क्योंकि कंगाली और बेबसी से जब इंसान गुजरता है तो अंदर एक फायर डेवलप होती है। सबके अंदर नहीं होती। कुछ लोग टूट भी जाते हैं। मैंने टूटते हुए देखे हैं लोग। मैं नहीं टूटा इत्तेफाक है, वरना मैंने टूटते हुए देखे लोग। बहुत बहुत बिखर जाते हैं लोग कि यार कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ऐसा करके बिखर जाते हैं। तो वो जो है दूसरा तरफ मार भी करती है। बट जहाँ क्रिएटिविटी रह जाती है, जहाँ पर हिम्मत हौसला रह गया, जैसे कई लोग ये मानते हैं कि पीयूष जी ने जो गुलाल के गाने लिखे या आरंभ में प्रचंड लिखा, वो उस दौर की तपिश थी तभी लिख गया। आज के पीयूष जी लिख सकते हैं वैसा गाना? हाँ, क्यों लिख सकता मैं? उस दौर की तपिश क्या थी? मतलब तब मैं बॉम्बे आ चुका था। तब नहीं, जब ज्यादा सुविधाएं संपन्न हो जाता है इंसान, तो कई बार भाई मानो, जैसे मैं क्रिकेट टीम ही देखता हूँ, हाँ। तो मैं सचिन को देखता हूँ, धोनी को देखता हूँ, या बाकी खिलाड़ियों को देखता हूँ। अधिकतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े लोअर बैकग्राउंड से हैं, या किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जो बड़े लोग बने हैं वो ज्यादातर वो हैं जो बहुत नीचे से आए हैं। और बड़े के बाद सेकेंड बड़ा आपकी बॉलीवुड में भी बहुत रेयर लोग हैं, रणवीर कपूर जैसे, जिन्होंने अपनी पीढ़ी सक्सेस के बाद अपने पिता ज्यादा सक्सेस पाई। अदरवाइज पहली पीढ़ी को ही सक्सेस मिली ज्यादातर केसेस में। और वो लोग हैं जो निम्न उस जगह से आए, अभाव से निकल कर आए। साबित करना अभाव सिखाता है आपको, बहुत कुछ ही सिखाता है अभाव। प्रशंसा हमेशा जो है, तारीफ हमेशा आपको जो तारीफ जो है मतलब गोली मारती है आपको। इवेंचुअली अभाव से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अभाव अगर आपकी ज़िंदगी में हो कि किसी चीज़ की कमी है ना, किसी चीज़ में आस्था रह जाए, तो किसी चीज़ की कमी हो ना, तो ज़िंदगी में आस्था रह जाती है आपकी। आस्था रहती है ज़िंदगी में कि यार अभी कुछ मिलने वाला है, कुछ पाने वाला है, हम कुछ पालेंगे। तो ऐसा करके जो होता है, तो मेरे ख्याल से जो अभाव बहुत कुछ सिखाता है। आप क्रिटिसिज्म बहुत कुछ सिखाता है। रिश्ते बदलते हैं गरीबी से, कि अगर आप पैसा वाले हो गए तो रिश्ते बेहतर होते हैं, या गरीब आदमी है तो आगे पीछे लोग नहीं आते, या मानते कि नहीं? यार आते तो नहीं है लोग। बहुत गरीब से तो पहली बात है, रिश्ता करेगा कौन? बहुत गरीब होगा तो पहले वो नकार देंगे या नकार देंगी। अचीवर के आसपास मंडराते हैं लोग बाग, जो अचीवर के चढ़ते हुए सूरज के आसपास मंडराते हैं। जो बन गया वो हमारे वहाँ पर भी यही चलन है। हॉलीवुड में, बॉलीवुड तो कहना गलत होगा, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो है, जो जब तक बनता नहीं है आदमी फिल्मों में, तब तक जो है लोग बाग उसके पास मंडराना पसंद नहीं करते। मैं भी जब गया था बॉम्बे में, तो मेरे कुछ दोस्त थे जो बन चुके थे ऑलरेडी, नाम नहीं लूँगा, उनके बड़े नाम हैं। वो लोग जो है मुझे हिकारत की दृष्टि से ही देखते थे एक तरह से। मतलब मुझे पास बिठाना पसंद करते थे, तो रिलेक्टेंस के साथ में। जब तक गुलाल नहीं आई थी, जब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं आई थी, जब तक मैं कुछ बन नहीं गया था, तब इन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया मुझे कि जो है तुम आ सकते हो हमारे पास में। तब बोले नहीं मुझसे, लेकिन जो है खुली बाहें पसार दी बिना कहे। तब मैं इनके पास गया, तब मैं एक्सेप्टेड हुआ। तो ये आपके, जैसे आपने उनके साथ काम किया, बाद में कई फिल्मों में काम किया, कई नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अब जब वो आपके अच्छे मित्र हैं, जब आप स्क्रीन पर साथ में नजर आते हो, बाहर दिखती है दोस्ती, तो उस दोस्ती में कहीं जब अकेले बैठते हो तो ये समझ में आता है कि यार, बिल्कुल सोचता हूँ मैं। मुझे ये भी याद है, गुलाल जब आई थी तो मुझे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था, छोड़ के कि मैनन के। गुलाल जब आई थी तो उसकी म्यूज़िक को लेकर, लिरिक्स को लेकर, एक्टिंग को लेकर, जो है गानों को लेकर, किसी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। उस जगह एक अजीब सी बात, एक्टर नाम की कौम में अजीब सी बात है कि हम बहुत 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 जलते हैं। एक्टर्स बहुत जलते हैं। हमारी कौम में है ये अंदर। पंडित जसराज और आपके मल्लिकार्जुन मशहूर में कोई कंपटीशन नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, आपके मतलब पैरों में झुक जाएंगे। क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा कुछ नहीं है। बिरजू महाराज साहब और जो है भीमसेन जोशी जो है, मतलब आपके देवर ब्रदर्स, कि जो मैं डांस कर रहा हूँ आप गाना गाओ, कोई टेंशन नहीं। एक्टर्स बहुत जलते हैं।
एक्टर्स बहुत जलते हैं। गुलाल के वक्त में खाली के मेनन था जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, जबकि इट वॉज एन अचीवमेंट भी। क्यों नहीं अचीवमेंट, मैं तो इतना हम्बल थोड़ी बनूंगा कि बोलूँ कि गुलाल कुछ नहीं थी, गुलाल वॉज समथिंग। तो उस वक्त जो है मतलब परेशानी हुई थी भाई लोगों को। मेरे अजीज़ दोस्त जो थे, अजीज़ दोस्त थे यार, दुर्भाग्य था, अजीज़ दोस्ती थे, बड़े बड़े गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे। उनका मुझे अभी तक याद है कि जो है मकबूल जब आई थी तब मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों ने जो है मुझे बधाई तक नहीं दी थी। वो कहा था कि हाँ अच्छा लगा परफॉर्मेंस तुम्हारा भी। मुझे मालूम था कि मकबूल में मैंने आई डिड वेरी वेल, मुझे मालूम है कहाँ मैंने अच्छा किया। सचिन तेंदुलकर की तरह से, सचिन तेंदुलकर जो मालूम है ना कि मुझे हर बॉल मालूम है जिस पर इतनी ख़राब थी कि मैं उस पर आउट हुआ, ऐसी मुझे हर मोमेंट मालूम है जहाँ पर मुझे जो है इस तरह की चीज़ें मिली। तो मुझे याद है, अभी तक याद है, खुदा हुआ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, खुदा हुआ मेरे दिमाग में कि जो है किसने क्या कैसे रिएक्ट किया था। लेकिन यही ज़िंदगी है शबक, यही ज़िंदगी है। तो वो गांठ के तौर पर है, सबक के तौर पर? हरगिज़ सबक के तौर पर, गांठ के तौर पर नहीं। क्या सबक है? गांठ के तौर पर नहीं है, सबक यही है कि जो है हाँ ये ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, एक्सेप्ट एवरीबडी। तो ये डराता नहीं कल को मान लो काम नहीं चला, हाँ, तो फिर ये सब बदल जाएंगे, ये सब जितने आसपास डराता इसलिए नहीं कि एक्सेप्ट करते चलो ना। आप जब बंदे को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तुम जैसे हो, अच्छे भले बुरे हो, कैसे भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तुम मेरे बारे में ख़राब सोचते हो ना, तुम मेरे को गाली देते हो, तुम मेरे बारे में ख़राब सोचते हो, यही करोगे ना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारी बुराइयों के साथ में मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, बात ख़त्म होगी। इसके बाद में आपको गाली देगा, आप क्रिटिसाइज़ करेगा, बुराई करेगा, आप एक्सेप्टेड हो यार, आप कहाँ भागोगे, मुझसे बचकर कहाँ भागोगे। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकारोक्ति है मेरी, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, बस बात खत्म हो गई। तो आपके जो पुराने दोस्त बाद में आपको थोड़ा आपसे जलन कर रहे थे, आपने कभी याद नहीं दिलाया वो पुराने दिन? नहीं याद नहीं दिलाया मैंने, वो नहीं याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपना काम करता रहा, इसके बाद में आज भी अपना काम कर रहा हूँ। तो सब लोग ठीक है यार, बड़ी लंबी ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी बीत गई, मतलब इस चक्कर में बहुत काम कर लिया, साला भले बुरे अच्छे दिन देख लिए, भले बुरे दोस्त देख लिए। तो अब जो है रिग्रेट्स नहीं है ज़िंदगी में, मतलब इतना काम कर रहा हूँ कि रिग्रेट्स नहीं है ज़िंदगी में। और लगा कि वो रिग्रेट्स रखी तो क्यों रखी, बहुत मामूली चिचुरिया की रिग्रेट्स थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो अब रिग्रेट्स नहीं है, काम कर लिया, काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। अभी काम करने की स्थितियां हैं, अभी मेरा बैंड बज रहा है, अभी मैं लिख रहा हूं, अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूं, तो अभी काम करने की आदर्श स्थितियां मेरे सामने हैं। अभी चुका नहीं हूं मैं, जब तक जो है बॉडीली बिल्कुल थक नहीं जाऊंगा मैं, तब तक मैं चुकूंगा नहीं। तो गुलाल में क्या वो सीन चेंज नहीं होना चाहिए था, जल्दी मार दिया गया था? मतलब मैं पिक्चर गुलाल जब भी देखता हूँ एंड तक बड़ा मजा आता है मुझे, के मेनन ने आपने एकदम कहर बरपा रखा था, बट मेरे को एक जहाँ सीन लगता है यार वो उसको जल्दी मार दिया था, अभिमन्यु को शायद, मेरे को लगा यार वहां से थोड़ा सा मामला थोड़ा ढीला हो गया, क्योंकि वो बड़ा हैवी कैरेक्टर दिखाया था, बहुत ही हैवी, वल्नरेबल कैरेक्टर हर चीज में। अनुराग की खासियत है, वो जो है सबसे अधिक जो प्यार करता है जिस कैरेक्टर को, उसको जल्दी बर्बाद देता है, ऐसे भग से मर गया, ऐसे ही मरवाता है वो हर पिक्चर में। देखो उसकी जो है मतलब राधिका आप्टे जो है, उसकी फिल्म कौन सी सीरीज थी उसकी, सेक्रेट गेम, नहीं सीक्रेट गेम्स, उसमें उसने सीक्रेट गेम्स में उसने राधिका आप्टे थी ना, उसको ऐसे मरवा दिया, खट से मरवाता है। सबसे प्रिय कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके, वो उसको खट से मरवा देता है, उसको बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है साले को, बिल्कुल खट से मरवा, सामने देखा खड़ाक से मार दिया, मर जा। बचने का मौका, बोलने का मौका, कुछ एक्सप्लेन तो करे वो, उसके पहले वो खत्म कर देता है। मतलब कई जगह 3-4 गोली लग के भी आदमी जिंदा रहता है, अरे वो नहीं करता ऐसा, तो ऐसा उसकी फोटे है उसका, मतलब फोटे है उसके करवाना। तो अभिमन्यु की डेथ वो भी हुआ, गुलाल भी थी। मकबूल में एक इरफान खान साहब थे, बड़ा चर्चित सीन है जब वो अपनी आंखें ऐसे उठाते हैं, जिक्र होता है मकबूल का, और वो ऐसे अपनी आंखें उठाते हैं और लोग कहते हैं यार क्या कमाल के एक्टर थे। अब फिर बड़ी चर्चा, अब इरफान खान साहब नहीं है, तो मैं अन्नू कपूर साहब से एक दिन पॉडकास्ट में बात कर रहा था, तो उन्होंने तारीफ़ की इरफान साहब की, लेकिन फिर कहा कि हमारा देश मुर्दों की पूजा करने वाला देश है, मैं भी नहीं रहूँगा जिस दिन लोग मेरे काम की सराहना ज़्यादा करेंगे। तो इरफान का मरता कहाँ है, मुर्दा कहाँ होता है? नहीं, अब इरफान साहब दुनिया में नहीं है। हाँ, इरफान खान साहब दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जब था तब भी उसकी तारीफ थी, और जब नहीं रहा तब भी और जो है। अब लोग कहते हैं कि इरफान साहब जैसा कोई एक्टर है ही नहीं दूर दराज तक। ये तो, डू यू बिलीव दिस? नहीं, मैंने ऐसा हर दौर में नए एक्टर्स आते रहेंगे और काम करते रहेंगे, ये तो खैर फिजूल बातें हैं सारी की सारी। ऐसा एक्टर नहीं है, ये क्या मतलब है? मतलब उसने 2 परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किए, हासिल और पान सिंह तोमर में मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया था, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस।
सॉलिट्यूड से उसने कई जगह ख़राब भी किया, वो मैं कोट नहीं करूँगा। तो ऐसा हर बंदे के साथ में होता है, नसीर के साथ में हुआ, पूरी साहब के साथ में हुआ, पंकज जी जैसे महान एक्टर के साथ में हुआ। रेयरली कोई बंदा, रोल्स जो है आपके वश में नहीं होता ना शुभंकर, रोल्स जो है आप, यू आर एन एम्प्लॉय इन सिनेमा, यू डोंट कार्व द रूल। आपको जो रूल मिलता है आप करना पड़ता है, उस रूल में आप जान डालते हो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई तो वो लिखने वाले का दोष है, वो रूल बना नहीं पाया। और ख़राब स्क्रिप्ट के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते। ख़राब उसने जो है हासिल और पान सिंह तोमर में इसलिए बढ़िया किया क्योंकि तिग्मांशु धुलिया उसका अजीज़ यार है, उसने हर चीज़ जो दे रखी थी प्लेटर में उसको। कई जगह उसने ख़राब भी किया, इन दोनों फिल्मों में नहीं, कई जगह उसने ख़राब किया, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस किया, कई जगह एवरेज भी किया उसने। तो उसको भी जो हमें, लेकिन हम एवरेज को क्यों बोलें? बट ये बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है, जैसे आपका अनुराग कश्यप से बॉन्डिंग बहुत तगड़ा है, बॉन्डिंग कम से कम दिखता, फिल्मों में तो दिखता है हमें, जितनी फिल्में आपकी अनुराग कश्यप की आती है, बॉन्डिंग से फर्क, आप डांटते रहते हो उन्हें, लेकिन नहीं है, बट बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है, बाकायदा बॉन्डिंग से फर्क पड़ता है।